विश्व की महानतम सभ्यताएं जितनी भी सभ्यता हैं वो किसी न किसी जल के स्रोत के किनारे ही विकसित हुआ है। और ऐसे में आप देखते हैं कि विश्व की चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता हो या फिर चीन की सभ्यता हो, जितनी भी सभ्यता हो जल स्रोत के किनारे ही विकसित हुआ है। तो भारत के प्रमुख नदियों के बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे और देखेंगे कहाँ पे उसका उद्गम स्रोत है और कहाँ पे अपना जल विसर्जित करती है। इसमें प्रमुख रूप से आप 11 नदियों के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में मैंने कोशिश किया है कि डिटेल में आपको बताया जाए। और ये कोशिश कैसा लगता है आपको, आप मुझे ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले नदी की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि नदी कहाँ से निकलती है और कितने किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, कहाँ तक वो जल को प्रवाहित करती है। तो पहले स्थान पे हमारा नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप सब जानते हैं, विवादों में कई बार देखा गया है। और यह नदी जो है कहाँ से निकलती है, पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी है जहाँ से इस नदी का उद्गम स्रोत देखा जाता है। और वहाँ से निकलते हुए यह नदी ये तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में है, शिवसागर आदि जगहों से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल को विसर्जित करती है। और इस नदी के बारे में जो है और कहा जाता है कि ये चीन में इसको सांगपो कहा जाता है और असम और अरुणाचल प्रदेश में इसको लोहित के नाम से जाना जाता है। नदी की लंबाई जो है पूरे 29 किलोमीटर है। और यह नदी भी कई बार चीन के साथ विवादों में देखा गया है, क्योंकि इसके जल के वितरण को लेके विवाद होता है। और कई बार नदी जो संगठन बनाया जाता है नदी को लेके, इंटरनेशनल लेवल तक इसके मामले में देखा जाता है कि केस होता है। तो इस नदी को हमने देखा। अगला नदी हम देखते हैं। अगले नदी में हमारा जो है गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी भारत के बीच में जो कि प्रायद्वीपीय नदी के रूप में जाना जाता है इस नदी को। यह ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलता है। नासिक मतलब महाराष्ट्र से यह नदी निकलती है और ये महाराष्ट्र से निकलते हुए गंगा सागर में मिलती हैं। गंगा सागर यहाँ पे नहीं होगा, ये आपका अरब सागर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके जल अपना विसर्जित करती है। इसका बहाव पंचवटी, पैठन, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटा, पल्ली इत्यादि स्थानों से होते हुए है सिंधु नदी। सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं, यह विश्व की विशाल नदी है। और उद्गम स्रोत जो है उसका तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास है, जो कि तिब्बत चीन ने हड़प लिया था। और देखते हैं अब तिब्बत अभी भी विवाद में रहता है। इसका बहाव जो है 250 किलोमीटर तिब्बत में, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर और 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में। कुल लंबाई इसका 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति इसी नदी के किनारे विकसित हुआ था। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं, जो इसी नदी के नाम पे रखा गया है। वैसे ये प्राचीन नदी है और इसको कई वेदों में भी इसकी चर्चा देखने को मिलती है। लेकिन यहीं पे इसी बगल में एक सरस्वती नदी भी थी जो अब सूख चुकी है। इसी नदी के बारे में हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट नदी हमारा है महानदी नदी। जो महानदी है उद्गम स्रोत रायपुर जिला, मध्य प्रदेश के रायपुर जिले से, जिले के दक्षिण पूर्व में सिंधवा पर्वत से निकल कर यह उड़ीसा के कटक के पास में जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। यह नदी कई स्थानों पे अपना जल प्रवाहित करते हुए बंगाल की खाड़ी में अंततः गिर जाती है। और बहाव जो है इसका रायपुर, बस्तर, बिलासपुर इत्यादि जगहों से होते हुए यह 860 किलोमीटर की लंबाई पार करते हुए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। विश्व की सबसे जो लंबा बांध है हीराकुंड नदी पर ही बनाया गया है। जो हीराकुंड बांध है इसी नदी पे बनाया गया है, महानदी पर। नेक्स्ट नदी की तरफ हम चलते हैं। तो अगला नदी हमारा है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक आती है। अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में है, एक पहाड़ी है, वहाँ से इस नदी का उद्गम स्रोत है। और इस नदी को यहाँ से होते हुए अरब सागर में भी जल गिराती है। वैसे यही एक नदी है और एक और नदी है जो अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। नहीं तो बाकी भारत के प्रायद्वीपीय नदी हो या फिर हिमालय की नदी हो, वह सारी नदियाँ भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल को विसर्जित करती है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों ऐसा है कि जितनी भी प्रमुख नदियाँ हैं वो पूरब में ही जल विसर्जित करती है? अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। दूसरे नदी की ओर चलते हैं। अगला नदी हमारा कौन सा है देखते हैं। अगला नदी में हमारा गंगा नदी है, भारत की पवित्र नदियों में से एक। आप सब जानते हैं गंगा नदी के बारे में। वैसे अब प्रदूषित हो रही है और भारत सरकार द्वारा इस पर कई बार प्रयास किया गया है सफाई करने का। अभी भी आप जानते हैं कि गंगा का सफाई का अभियान जारी है। इसमें जो डॉल्फिन है जिसको दिखाई नहीं देता है, पटना के किनारे पाया जाता है या फिर भागलपुर में आप देखते हैं,
तो वहाँ पे ये प्रदूषित होने के कगार पे या फिर मछली पकड़ने की वजह से वहाँ पे ये क्या होता है कि फंस जाता है उसमें और उसकी मृत्यु होती है। खैर यहाँ पे हम नदी के बारे में जानते हैं। नदी जो है पवित्र नदी आपको पता है, सूर्यवंशी राजा भगीरथी इसे धरती पर लाए थे। ऐसा ये मिथक है, ऐसा कोई सच हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मान्यता है, मिथक है तो हम जानते हैं। परंतु उद्गम स्रोत जो है उसका गंगोत्री शिखर पर गोमुख जो है वहाँ से इसका उद्गम स्रोत है। और प्रमुख जो जगह है जिसमें ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी, पाटलिपुत्र, पटना, यह सभी जगह इम्पोर्टेंट सिटी है जो इस नदी के किनारे कहीं ना कहीं विकसित हुआ है और विकसित है। आप देखते हैं कि प्रमुख नदियां, जितने भी नदी हैं इस किनारे अधिक जनसंख्या पाया जाता है। चाहे आप इतिहास में कहीं पे भी देख सकते हैं, प्रमुख नदियों के किनारे ही ज़्यादातर जनसंख्या पाया जाता है। इसका भी रीज़न अगर आपको पता है तो आप मुझे बताएं। वैसे मुख्य रीज़न जल की उपलब्धता को बताया जाता है। अगर जल कहीं पे उपलब्ध है तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा पाया जाता है। और बाकी भी आपको कोई लगता है ऐसा कोई ज़रूरी तथ्य है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। वैसे इस नदी की जो है लंबाई 1450 किलोमीटर है, लेकिन ये पूर्ण लंबाई नहीं है। वैसे ये 2000 से ज़्यादा किलोमीटर तक जल प्रवाहित करती है और फिर अंततः बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल विसर्जित करती है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे यह जल विसर्जित करती है और बांग्लादेश में अंततः जाके गिरती है, जहाँ पे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये दोनों में ये अपने डेल्टा का निर्माण करती है। और इसी नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है और इधर से जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी आई है उस दोनों के मिला के यहाँ पे डेल्टा, जो कि विश्व की बहुत ही महत्वपूर्ण डेल्टा है, बंगाल की खाड़ी वाला डेल्टा जो आप सब जानते हैं। नेक्स्ट नदी हमारा है जो कि सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी के बारे में मैंने आपको पीछे ही बताया, यह नदी अब सूख चुकी है। भारत सरकार के द्वारा और ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कई बार इस नदी के खोज के लिए खुदाई किया गया और फिर भी यह नदी जो है कैसा कहा जाता है कि अब ये सूख चुकी है और ये विलुप्त हो चुकी है। वैसे उद्गम जो है इस नदी का हिमालय माना जाता था और बहाव जो है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए सिंधु सागर मतलब कि अरब सागर में जाके मिलती है। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त है, मैंने आपको बताया, लेकिन आज भी हरियाणा, राजस्थान प्रदेशों में अंदर से प्रवाहित होती है। ऐसा खोज में पाया गया है कि अंदर से वह अभी भी प्रवाहित हो रही है, नदियाँ अंदर से बह रही है। अगला नदी हम देखते हैं, अगली नदी में हमारा यमुना नदी है, भारत के सबसे प्रदूषित नदियों में से एक। और सरकार के द्वारा कई बार प्रयास जारी इस पे फिर भी, लेकिन इसमें कोई भी अभी लेवल कोई अच्छे तरीके से देख नहीं पाते हैं। आप हर जगह पे देखते हैं कि पूरी तरह से प्रदूषित है। वैसे जहाँ से यह नदी निकलती है वहाँ पे अभी भी इसको शुद्ध रूप से पानी उसमें आती है। और यमुना का उद्गम स्रोत जो है वो यमुनोत्री है। यमुनोत्री जो कि हिमालय के पास है, मतलब उत्तराखंड के पास है। हिमालय जानते हैं आप, हिमालय उत्तराखंड में भी है, तो वहाँ से यह नदी निकलती है। और यमुना किनारे जो है प्रमुख स्थल आप जानते हैं, दिल्ली, मथुरा, वृंदावन और आगरा, ये प्रमुख शहर है जो प्रदूषित करने में एक तरह से आगे है। इसमें दिल्ली सबसे आगे है। दिल्ली में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं यमुना के किनारे ही आप देखते हैं कि ज़्यादातर फैक्ट्रियां हैं। वैसे सरकार के द्वारा अभी प्रयास जारी है और इसमें काम चल रहा है, लेकिन पता नहीं कब तक चलेगा। वो तो हर पंचवर्षीय योजना में, अब तो योजना भी खत्म हो गया पंचवर्षीय, लेकिन हर एक साल आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ फंड जारी किया जाता है इसमें और फिर देखते हैं कि वो काम अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। हर बार सफाई चलता है, परंतु अब हर जगह पे कहीं कहीं पे काम दिखता है और हमें देखते हैं कि सफाई भी चल रही है और आगे जाके भविष्य में हो सकता है कि इसको अच्छे से साफ किया जाए। वैसे यह नदी कानपुर जैसे शहर और दिल्ली और कई सारे शहर हैं जो इस नदी के किनारे है, जिसकी वजह से फैक्ट्रियाँ बहुत सारी है। और नदी को प्रदूषित करने में प्रमुख रूप से जो है, मुख्य रूप से फैक्ट्रियाँ ही है जो इसको प्रदूषित करती है और कई कारण हैं। वैसे यह नदी जो है निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल विसर्जित करती है। और आप देखते हैं कि जहाँ पे प्रयागराज है वहाँ पे यह नदी गंगा और नदी दोनों गंगा मिलते हुए अपने आगे बंगाल की खाड़ी में जल अपना विसर्जित करती है। अगला नदी हमारा नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी और ये भारत की दक्षिण भारत की नदी है। भारत के दक्षिण में यह प्रवाहित करती है अपना जल और इसको भी दक्षिण में पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। वैसे यह नदी भी बहुत ही चर्चित रहता है, पहले भी कई सारे ग्रंथों में इस नदी के बारे में चर्चा मिलता है। उद्गम स्रोत जो है सह्याद्री पर्वत है, जो कि माला बालेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर ये गंगा सागर में मिलती है। गंगा सागर नहीं बल्कि यह अरब सागर में मिलती है, अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। इसका बहाव जो है सतारा, महाराष्ट्र, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर, इन सब जगहों से प्रभावित होते हुए यह अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। यह सारे जगह जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन्हीं सब का नाम है। जो जिन जगहों का नाम है यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला में ही केरला, तमिलनाडु में ही केरला को छोड़ के। कृष्णा नदी की लंबाई 1280 किलोमीटर है। और अगला नदी की तरफ हम चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा गंडक नदी है, गंडकी नदी है, उसको गंडकी नहीं गंडक होगा यहाँ पे। और इसका उद्गम स्रोत नेपाल में मुक्तिनाथ में थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। मुक्तिनाथ जहाँ पे दामोदर कुंड है वहाँ से इसका उद्गम स्रोत है और बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में जाके मिल जाती है। गंगा के कहाँ पे, पटना भागलपुर के पास मिलती है यह नदी। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। तो यह नदी छोटी नदी एक तरह से है, लेकिन इसको बिहार से होते हुए गंगा में मिल जाती है, फिर यह अरब सागर में जाके अपना जल विसर्जित करती है। लेकिन यह सहायक नदी है एक तरह से गंगा की। नेक्स्ट नदी हम देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी भी भारत की दक्षिण भारत की एक नदी है, महत्वपूर्ण नदी है। उद्गम स्रोत कुर्ग जिले में है, सह्याद्री पर्वत से निकलती है और यह जो है अरब सागर में जाके, यह जो है बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल विसर्जित करती है। इस नदी का बहाव श्रीरंगपत्तनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम और त्रिचिरापल्ली, यह सारी जगह कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सभी जगहों का नाम है इसमें, जहाँ से होते हुए नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर यह विसर्जित करती है अपना जल। लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है और दक्षिण भारत की यह महत्वपूर्ण नदी है। यहीं पे हमारा ख़त्म होता है और इसी तरह का मैं वीडियो यूट्यूब पे लाता रहता हूँ आपके लिए। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चाहते हैं कि कोई नए टॉपिक पे आप जानें तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।